हेलो दोस्तों, मैं एसके आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 91 एसके पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं इन क्वेश्चनों की जो आपको स्क्रीन पर चमक रहे हैं। दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, रेलवे का हो या दिल्ली पुलिस का हो या एनटीपीसी हो या फोर्सों का हो। दोस्तों, आते ऐसे वर्गमूल निकालने के लिए भी है, क्वेश्चन में भी आ जाते हैं और एक्स्ट्रा भी निकालने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों जिस तरीके से ये दे रखे हुए अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8, अंडर रूट 10, अंडर रूट 11, अंडर रूट 13, अंडर रूट 260, अंडर रूट 165, अंडर रूट 147 हो या 47 हो, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसको एक ट्रिक यानी एक धांसू ट्रिक लेकर आए जिससे कि फेल नहीं है। दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन चाहे कितना भी खतरनाक क्वेश्चन क्यों ना हो, दोस्तों अंडर रूट में होगा तो हम निकाल लेंगे कैसे। जिसका जिसका मतलब कहने का मतलब है जिसका अंडर रूट पूरा नहीं निकलता, जैसे अंडर रूट 6 इसका नहीं निकलेगा कोई से भी, इसका दशमलव में आएगा। तो दोस्तों आएगा या निकलेगा कैसे। देखो दोस्तों, इतना तो आपको भी मालूम होगा कि देखो जैसे हमारे पास अंडर रूट 16 है, इसका अगर हम वर्गमूल निकाल लेंगे तो इसका वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 4। अगर हम बात करते हैं अंडर रूट 25 की, इसका वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 5। बात करते हैं अंडर रूट 36 की तो इसका वर्गमूल कितना होता है 6। इसी तरीके से बात करते हैं अंडर रूट 81 की तो दोस्तों इसका कितना होता है 9। बात करते हैं अंडर रूट 9 की तो इसका कितना निकलता है दोस्तों 3 निकलता है। यानी वर्ग तो अक्षर आपकी याद होंगे और वर्ग भी निकालने में बताऊंगा। दोस्तों पहले अंडर रूट यानी वर्गमूल निकालने सीख जाओ, वर्गमूल किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल ट्रिक है दोस्तों, बस आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। दोस्तों बस वीडियो को एंड तक देखते रहे और दोस्तों लाइक मार के जाना, और जो नए बंदे हैं दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों नए क्वेश्चन। दोस्तों अगर क्वेश्चन हमारा अंडर रूट 7 है, एग्ज़ाम आ गया क्वेश्चन नंबर अंडर रूट 7, तो दोस्तों इसका वर्गमूल क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ये किसका वर्ग होता है या इसका वर्गमूल क्या होता है, क्वेश्चन आ सकता है ऐसा। तो हम दोस्तों क्या काम करते हैं, अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 7 के आसपास हम देखेंगे कि अंडर रूट 7 के आसपास पूरा कौन सा वर्ग है। जैसे हम देखते हैं 9 है या 4 है, अगर हम 9 का निकाल लेंगे कितना निकल गया दोस्तों 3, और 4 का निकाल लेंगे कितना निकल गया दोस्तों हमारे पास 2। किसी का भी हो हमारे पास, या अंडर रूट 16 है, अंडर रूट 16 का अगर हम निकाल लेंगे तो कितना निकल गया दोस्तों 4। लेकिन हमें अंडर रूट 7 का कैसे निकाल लेंगे, तो अंडर रूट 7 के आसपास का कोई वर्ग देख लेंगे दोस्तों जो पूरा निकलता हो। जैसे कि ये भी निकल जाएगा इसके आसपास, ये भी निकल जाएगा इसके आसपास। तो हम पहले क्वेश्चन करते हैं अंडर रूट 9 से उठा लेते हैं। ठीक है, अंडर रूट 9 है हमारे पास दोस्तों, इतना समझ में आ गया कि 7 के आसपास क्या है, अंडर रूट 9 है। ठीक है, प्यार के साथ करना क्वेश्चन, जल्दीबाजी हमारे यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, देखो दोस्तों अगर हम अंडर रूट 7 छोटा है, अंडर रूट 9 क्या है बड़ा है। ठीक है दोस्तों, अगर 7 से पहले वाला कोई अंडर रूट लेते, यानी 7 से पहले वाला क्या लेता, अगर हम 4 लेते तो दोस्तों हमें 4 में कुछ जोड़ना पड़ता 7 बनाने के लिए। ठीक है, अगर हम 7 से बड़ा वाला ले रहे हैं, कितना है अंडर रूट 9, तो हमें घटाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, हालांकि जिस तरीके से हम घटाएंगे वो गलत तरीका है, मगर हमें क्या बनानी है, एक ट्रिक बनानी है। अगर हम 9 में से 7 घटा लेंगे तो दोस्तों हमारा कितना बनेगा 2 बनेगा। हमने 9 में से 7 घटाए तो है, क्योंकि दोस्तों घटाया इसलिए है, अगर हम इसमें कुछ जोड़ेंगे, 7 में कुछ 2 जोड़ेंगे दोस्तों, तो हम ज़्यादा वाला नहीं बनेगा, ज़्यादा वाले तो वर्ग बने। लेकिन हमने 7 से अगला वाला हिस्सा लिया है तो हमें पीछे जाना पड़ेगा, तो हमें इसलिए माइनस करना पड़ा। ठीक है, और दोस्तों ये जो है हमारा अंडर रूट 3, ये पूरा किसका वर्गमूल निकल रहा है, इसका वर्गमूल क्या होता है 3 होता है। इतना भी समझ में आ गया हमारी। इस 3 का हम क्या कर देंगे दोस्तों, दुगना कर देंगे। 3 दूनी कितना हो गया हमारे पास
6, यानी 3 और 3 6। और ऊपर नीचे वाली भिन्न कट रही है तो काट देते हैं, और नहीं कटेगी तो दोस्तों ऐसे कैसे लिख देंगे, या अब हम इसको भी ऐसे अगर बनाना चाहते हैं इसको भी ऐसे बना लेंगे, लेकिन हमें तो सिंपल तरीका करना, तो बना लो छोटी भिन्न। 2 1 2, 2 3 6। तो दोस्तों अब हमारे पास कितना बन गया, 3 माइनस 1 1/3। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, पूरी परफेक्ट भिन्न बना लेंगे। 3 3 9, 9 रे कितना हो गया 10, 10 बटे कितना हो गया नहीं 9, 3 3 9, 9 में से 1 गया दोस्तों, कितना बचा, क्योंकि माइनस है, 9 में से 1 गया, कितना बचा हमारे पास 8, 8 बटे कितना हो गया हमारे पास 3। ठीक है, जब 8/3 हो गया तो हम इसको काट लेंगे, 3 का 3, और 3 दूनी कितना हो गया दोस्तों 6। यहाँ पर रिमाइंडर यानी शेष कितना बचा 2, दशमलव लगाया और एक जीरो बढ़ा दिया, कितना हो गया हमारे पास 20। तो 3 छंग कितना हो गया दोस्तों 18। फिर कितना बचा हमारे पास दोस्तों, फिर 2 बचा, फिर 3 छंग कितना हो गया हमारे पास 18। तो हमारा कहने का मतलब है √7 की जो वैल्यू आएगी लगभग कितनी आएगी 2.6 आएगी दोस्तों, ये वाली हमारी वैल्यू आ गई 2.66। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना कि बहुत सारे गणितज्ञों ने, जो गणितज्ञ आए हैं दोस्तों, √ यानी दशमलव के बाद कई अंक प्रदर्शित करे हैं। किसी ने जैसा हमारा 6 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, ठीक है, इस तरीके से करे हैं। तो लेकिन दोस्तों दशमलव का 1 अंक सब ने बराबर दिया है, दशमलव का 1 अंक सब ने बराबर दिया है, जितने भी गणितज्ञ हैं। तो कहने का मतलब ये है कि √7 की जो वैल्यू आएगी लगभग 2.6 आएगी। ठीक है, 2.6 के बाद ही जितने भी वर्ड हमें उनसे कोई मतलब नहीं है दोस्तों, सिर्फ हमारा जो परफेक्ट निकलेगा 2.6 निकलेगा। दोस्तों आपके पास मोबाइल भी होगा, कैलकुलेटर भी होगा, कैलकुलेटर में निकाल के देख लो दोस्तों, 2.6 ही हमारा आंसर होगा परफेक्ट। दोस्तों सबकी समझ में आया, कैसा लगा, अच्छा है ना? तो देख लो, अगला क्वेश्चन करते हैं, और करेंगे दोस्तों, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन मान लो हमारा 10 आ गया। ठीक है दोस्तों, समझते रहे ना, बस 10 आ गया, यानी अगला क्वेश्चन √10 है। अब हम क्या काम करें, √10 के आसपास किसका वर्ग बन रहा है दोस्तों, अभी अभी बताया था 9 का भी बन रहा है, 4 का भी बन रहा है, लेकिन हमें तो जो सबसे करीब होगा वो वाला लेना है, चाहे प्लस में आ जाए माइनस में आ जाए। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया है, पिछले क्वेश्चन में बताया कि हम घटा गलत रहे हैं। अगर 9 में से, अगर हमारा अब के हमने 10 में से कम वाला लिया ना, 10 से कम वाला कितना है 9। तो दोस्तों अगर हम 9 में को अगर हमने 1 जोड़ दिया तो हमारा 10 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है, क्योंकि अब के हमने 10 में से कम लिया है, वर्ग कितना लिया 9, इसी वजह से तो 1 जोड़ा। पहले हमारा 7 था तो हमने 2 घटाया, जब तो हमारा 9 आया। ठीक है ना, जब तो हमारा 7 बनेगा। तो अब हमने क्या काम करा, 9 में को अगर 1 जोड़ेंगे कितना बन गया हमारे पास 10 बन गया। लेकिन ये 9 किसका वर्ग, इसका वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 3 होता है। लेकिन अब हम जो हमारा घटा का आया इस वाले का दुगना करके हम इसके बटे में लिख देंगे। 3 का दुगना कितना होता है दोस्तों 6, यानी इस 3 का क्या काम कर देंगे दुगना, यानी 2 गुना, तो कितना हो गया 6। 6 × 18, 18 अरे कितना आ गया दोस्तों 19, 19 बटे कितना आ गया दोस्तों 6। ठीक है, अब हम इसको भाग करेंगे, 6 का 6, 6 तिया कितना आ गया दोस्तों 18, और रिमाइंडर कितना बचा दोस्तों 1। तो दशमलव लगाया और एक जीरो बढ़ाया, कितना हो गया दोस्तों 10 बन गया, नहीं बन गया। यहाँ पे जब 10 से 6 को भाग करेंगे, 6 से 10 को भाग करेंगे तो 6 का कितना हो गया 6, 1 बचा। फिर हम का रिमाइंडर कितना बचा 4, फिर दशमलव तो लगा रखा हुआ, एक जीरो और बढ़ा हो गया 40, 6 6 कितना हो गया दोस्तों 36। तो हमारा कितना आंसर आ गया 3.16। ठीक है, और हमारा करेक्ट कितना आएगा 3.1 आएगा, और लगभग में 3.16 आ जाएगा दोस्तों। तो हमारा कहने का मतलब √10 बराबर किसकी वैल्यू आ गई 3.16
6। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा क्वेश्चन? एकदम सिंपल है दोस्तों, कोई सा भी निकाल सकते हैं, कोई सा भी, सारे के सारे निकाल के बताऊंगा दोस्तों। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन कुछ भी, मान लो इस अंडर रूट के अंदर, तो आप अब कुछ भी लिख लो। मान लो इसके अंदर हमने 47 लिख दिया। ठीक है, 47 लिख दिया। अब देखो दोस्तों, 47 के आसपास कोई ऐसी संख्या है जो वर्ग बन रही है या जिसका वर्गमूल निकल रहा है? निकल रहा है दोस्तों, किसका? अंडर रूट 49 का, यानी 49। तो दोस्तों देखो, ये 47 है, 47 से ज़्यादा वाला ही तो वर्ग लिया है हमने। क्या लिया हमने? 47 से ज़्यादा वाला। ठीक है, ये 49। अगर हम बात करें, अगर 49 में से हम 2 घटा दें तो हमारे पास जब भी तो 47 बनेगा ना, बनेगा नहीं बनेगा? लेकिन ये जो है हमारा किसका वर्ग है? 7 का। तो 7 निकल गया इसका वर्गमूल। ठीक है, तो जब 7 निकला, इस 7 का हम 2 गुना करके इसके नीचे लिख देंगे 7 दूनी कितना हो गया? 14। इसका करना हमेशा दुगना ही है। ठीक है, तो हम क्या काम कर देंगे? इसको काट देंगे। 2 एका ना 2, 2 सत्ते कितना आ गया? 14। तो दोस्तों 7 सत्ते 49, 49 में से 1 गया तो क्या हमारा कितना बचा? 48। 48 बटे कितना हो गया दोस्तों? 7। ठीक है, यानी 48, 48 बटे कितना हो गया दोस्तों? 7। इसको भाग कर देंगे। 7 का ना 7, 7 छंग कितना हो गया? 42। 48 में से जब हम 42 घटाते हैं दोस्तों, हमारा कितना बचता है? 6 बचता है। दशमलव लगाया, एक 0 6 का आगे लिख दिया, तो हमारा कितना बन गया? 60। तो 7 से जब हम 60 को भाग करेंगे तो 7 अट्ठे कितना होता है हमारा? 56। ठीक है, अब जब हमारा 56 बन गया तो रिमाइंडर कितना बचा दोस्तों? 4। फिर से वही काम, दशमलव तो ऑलरेडी लगा हुआ है, 40 बन गया। 7 पंजे कितना हो गया दोस्तों? 35। तो हम कह सकते हैं कि 47 का जो हमारा वर्गमूल निकला है वो कितना निकला है? 6.8 निकला है। लेकिन एक अंक बाद कोई सा भी अंक हो सकता है, तो कितना हमारा निकला? 6.85। ठीक है, लेकिन हमारा लगभग में करेक्ट कौन सा होगा? 6.8। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल तरीका है। तो हमारा वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों? कैसा? अच्छा लग रहा है तो लाइक करते ना दोस्तों। तो हमारा 6.8 है दोस्तों। कोई कंफ्यूज नहीं है ना? कोई कंफ्यूज? किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। और दोस्तों अगर आप पास वाला लोगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके इतने वर्गमूल तो याद होने ही चाहिए ना दोस्तों। ठीक है नहीं? देखो अगला सवाल करते हैं। कितना अच्छा सवाल करेंगे, कुछ भी मान लो, कुछ भी। देखो क्वेश्चन अब हमारा ये वाला है दोस्तों कि अंडर रूट 260 मान लो। चलो 260 का वर्गमूल हमें निकालना है, कितना आएगा? लेकिन हमें तो पता नहीं कितना आएगा। हमें इतना तो पता है कि 260 के आसपास किसका वर्गमूल होता? 16 का होता। यानी 16 का जब हम वर्ग करते हैं तो हमारा कितना बनता है दोस्तों? 256। पता चल गया? पता चल गया होगा दोस्तों। लेकिन ये हमारा 260 है, लेकिन ये हमारा कितना? 256 है। 256 में को अगर हम 4 जोड़ देंगे तो 260 ही तो बनेगा दोस्तों। जोड़ा ही तो है, क्योंकि 260 से हमने कम वाला वर्गमूल लिया है। अगर हम ज़्यादा वाला लेते तो घटाना पड़ता हमें। ठीक है, लेकिन फिर वही बात, 256 किसका होता है दोस्तों? 16 का होता है। ठीक है, अब हमने क्या काम करना? इस 16 का दुगना करके इसके बटे में लिख देना है। 16 का दुगना कितना होता है दोस्तों? 32। बटे में आ गया 32। ठीक है, अब 4 से काट लो। 4 का ना 4, 4 अट्ठे कितना होता? 32। तो दोस्तों कितना हो गया? 16 से ही 1 बटे कितना हो गया दोस्तों? 8 हो गया। ठीक है, अब 16 अट्ठे कितने होते? 128 होते हैं। ठीक है, 16 अट्ठे कितने होते? 128 और प्लस 1 तो कितना हो गया दोस्तों? 129 बटे 8। ठीक है, इसको काट लो। 8 का ना 8। ठीक है, 8 का ना 8 और 8 का ना 8। यहाँ पर कितना बचा दोस्तों? 8 में से 12 गए, कितने बचे? 4। यहाँ पर फिर कितना हो गया? 49। तो 8 छंग कितना हो गया दोस्तों? 48। अब हमारा क्या काम करता है? यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा? 1।
तो दशमलव लगाया, एक जीरो बढ़ा दिया, तो हमारे पास कितना हो गया दोस्तों, जल्दी बताओ, 10। तो 8 का ना 8 हो गया। अब हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा, 2, तो हो गया 20। तो 8 दूनी कितना हो गया दोस्तों, 16। तो कहने का मतलब दोस्तों, अगर हम निकाल लेंगे, हमारा कितना निकला, 16.12 निकला। तो 260 का जो वर्ग निकलेगा 16.1 दोस्तों। 2 भी लगा सकते हैं अगर ऑप्शन में है तो, लेकिन हमारा यहाँ तक तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आप कैलकुलेटर में भी निकाल के देख सकते हो दोस्तों। 16.1, एक के बाद तो अलग अलग गणितज्ञों ने अपना अपना तर्क लगाया है दोस्तों, लेकिन हमें जो एग्जामिनर देगा वो इसी तरीके से देगा दोस्तों। वो पूरा का पूरा तो नहीं रखेगा, दशमलव के एक अंक बाद नहीं रखेगा, या एक रख दे या 2 रख दे, लेकिन दशमलव के एक अंक तो हमारा करेक्ट आ रहा है ना। तो बस हमें और चाहिए ही क्या है दोस्तों, यही तो चाहिए हमें बस। तो हमारा कितना आ जाएगा, 16 पॉइंट कितना आएगा दोस्तों, 1। ठीक है, और ठीक है, किसी भी कैसा भी क्वेश्चन निकाल सकते हो दोस्तों। अब आप अपने आप करके निकाल के लेकर आना, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ दोस्तों, आप खुद ही निकालना। और दोस्तों कमेंट अगर करते हो तो जो क्वेश्चन नहीं हो रहा तो कमेंट कर देना दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। ठीक है, सिंपल बात है। जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है किसी भी तरीके का क्वेश्चन, तो आप कमेंट में बता देना, मैं आपको बता दूंगा। और दोस्तों होमवर्क है आपका ये वाला, √291। ठीक है, नेक्स्ट है √145। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है √365। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों √250। ठीक है, ये दोस्तों 1 2 3 4 क्वेश्चन है दोस्तों, ये 4 के 4 आपको करने ही हैं दोस्तों। और जो क्वेश्चन नहीं होता है वो कमेंट में बता देना दोस्तों, मैं आपको पूरा का पूरा करके बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करना ज़रूर, और हमारे जो नए बंदे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। वीडियो कैसा लगा, और ये दोस्तों 5 के 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है दोस्तों, बाय, कल मिलते हैं।